भारत माता की जय। सबको राम राम नमस्कार। मुख्य डेरा बाबा भूमन शाह में पहुंचे हुए सभी पत्रकारों का मैं बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी पत्रकारों को राम राम नमस्कार। मुख्य डेरा बाबा भूमन शाह जो कि हमेशा ही भारत देश के सपूत शहीद क्रांतिकारी सभी का हमेशा मान सम्मान करता रहता है और इसी ही कड़ी में भारत देश के महान सपूत क्रांतिकारी शिरोमणि शहीद ऊधम सिंह का शहीदी दिवस जो कि 50वां शहीदी दिवस मुख्य डेरा बाबा भूमन शाह संगरसादा में 31 जुलाई 2025 को मनाया जा रहा है, जिसमें भारत देश के संत महापुरुष श्रद्धालुगण देश भगत देश प्रेमी भारत देश से अलग अलग कोनों से आए हुए देश भगत शिरोमणि शहीद ऊधम सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। 31 जुलाई शिरोमणि शहीद ऊधम सिंह का अंतर्राष्ट्रीय महासमागम 31 जुलाई 2025, जिसमें हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि होंगे और शहीद ऊधम सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और सारे देशवासियों को अपना संदेश देंगे और इसी के साथ साथ जर्मन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल कंबोज भी पहुंच रहे हैं और संत महापुरुष महंत महेश मुनि जी बड़ा अखाड़ा कुरुक्षेत्र से भी श्री शहीद ऊधम सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए विशेष तौर पर पहुंचेंगे और इसके साथ साथ समूह साथ संगत देशवासी देश भगत देश प्रेमी सभी लाखों की तादाद में डेरा बाबा भूमन शाह में पहुंचकर शिरोमणि शहीद ऊधम सिंह को श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। भारत देश के क्रांतिकारी वीर शहीदों की बदौलत ही आज हम अपने भारत देश में खुली हवा में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो देखो
हमें अपने शहीदों से प्रेरणा हमेशा के लिए ही लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे शहीदों ने शहीदियां दी, कुर्बानियां दी, जिसकी बदौलत हम आजाद हैं। शिरोमणि शहीद उधम सिंह भी एक ऐसा वीर, भारत माता का सपूत, जिसने बाल्य अवस्था में ही, जब अंग्रेज सरकार ने इतने जुल्म जलियांवाले बाग में किए, उस समय उस वक्त उनकी बहुत छोटी अवस्था थी, और ऐसा समझदार बच्चा जिसने उसी समय उसी वक्त ही वहीं भारत माता की मिट्टी को मुट्ठी में लेकर कसम उठाई कि इस दरिंदे को मैं, जब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा तब तक इसको मौत के घाट ना उतार सका। तो देखो, बाल्य अवस्था थी, फिर उसने पढ़ना लिखना शुरू किया, गरीबी में पड़ा। तो देखो कितने वर्ष उसने इंतजार किया, कितने वर्ष उन्होंने इंतजार किया, और जो उन्होंने पढ़ लिया, तो देखो आज तो बहुत साधन है, विदेशों में लोग जाते हैं, बहुत साधन है जाने के लिए, एयर है, हवाई जहाज है, उनके द्वारा कुछ ही टाइम में, कुछ घंटों में लोग पहुंच जाते हैं। तो देखो वो कैसा टाइम था, किस तरह कैसे वो वहां इंग्लैंड में पहुंचा, और पहुंचकर कलेक्टिंग हॉल में जब वो जनरल एडवायर भाषण दे रहा था, अपनी डींगे मार रहा था कि मैंने हिंदुस्तानियों को इस तरह भुना, इस तरह गोलियों के घाट गोलियां चलाई और खून की नदी बहा दी मैंने। तो देखो शिरोमणि शहीद उधम सिंह का उस समय उस वक्त कितने प्रयास किए होंगे, कितने तरीके अपनाए होंगे उस हॉल में जाने के लिए, क्योंकि वहां जाना भी बहुत मुश्किल था। वहां तक शहीद उधम सिंह पहुंचा, और जब वो भारत देश के प्रति गलत शब्द का प्रयोग कर रहा था, उस समय शहीद उधम सिंह ने अपनी, जो कि बुक्स में से अपनी पिस्तौल छुपाकर ले गया था, उसको निकाली और ताड़ ताड़ करते हुए उसको मौत के घाट उतार दिया। तो देखो इतना बड़ा साहस, विदेशों में, विदेश में जाकर उसने उस पापी को मौत के घाट उतारा, और वहां से उसने भागने की कोशिश नहीं की। होता है कि मैंने कत्ल किया है या मैंने इसको मौत के घाट उतारा है कि मैं भाग जाऊं। इतना दलेर कि भारत माता के दरिंदे को मैंने मौत के घाट उतारा है, इसके लिए मुझे कोई भी सजा मिले उसके लिए मैं तैयार हूं। तो देखो वहां से अरेस्ट कर लिया गया। तो इतने तक उस सरकार ने कहा कि आप कह दो कि मैंने इसका खून नहीं किया है, आप जो चाहो वो कर देंगे, आपको बरी कर देंगे, भाई इज्जत बरी करेंगे। परंतु उधम सिंह ने कहा नहीं, मैंने जो सच्चाई है, मैंने इसका खून किया है, और मैं आवाज देकर कहूंगा कि मैंने अपने भारत देश का बदला ले लिया है। मैं छुपूंगा नहीं, इसको ऊंची आवाज से कहूंगा कि मैंने अपने भारत देश का बदला लिया है, और आप चाहे मुझे फांसी पर लटका दो, उस बात की मुझे कोई चिंता नहीं है।
तो देखो, शिरोमणि शहीद उधम सिंह ने 7 समुंदर जाकर अपने भारत देश के उस पापी से बदला लिया। और देखो, जब यह समाचार उस देश में जब फैला ना, उस समय अंग्रेज सरकार डर गई थी, डामाडोल हो गई थी कि ये तो वहां तो हमें नहीं बख्शना, इन्होंने तो अपने देश में ही आकर हमें इन्होंने नहीं बख्शा है, हमें मौत की घाट उतार रहे हैं, गोलियों से हमें भून रहे हैं। तभी से ही ये सरकार, अंग्रेज सरकार डरी और डरते हुए उन्होंने भारत देश को छोड़ने का निर्णय ले लिया था। तो देखो, ऐसे हमारे देश में देशभक्त सूरवीर योद्धा हुए हैं जिनको कभी नहीं भुलाया जा सकता। और हमारे नौजवानों को, हमारे देशवासियों को ऐसे सूरवीर शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से ही हमें प्रेरणा लेकर जब हमारे देश पर कोई भी किसी तरह के आन बान और शान के प्रति कोई आवाज उठती है, तो उसके लिए हमें सभी को उठ खड़ा होना चाहिए और उसका हमें जवाब देना चाहिए। और उसके लिए अगर हमें जो भारत देश की तरफ जो अपनी गहरी आंख करके देखता है या भारत देश के साथ कोई बुरा बर्ताव करता है, उसके लिए हमें अगर किसी को मारना पड़े तो फिर भी पीछे नहीं हटना, अगर अपनी जान देनी पड़े तो फिर भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो देखो, ऐसा शूरवीर योद्धा जिन्हीं की बदौलत आज हम अपने भारत देश में आजादी से रह रहे हैं। और ऐसे ही महान शिरोमणि शहीद उधम सिंह का शहीदी दिवस 31 जुलाई को मनाया जा रहा है। और मैं सभी देशवासियों को, सभी समाज को, देशों विदेशों में बैठे हुए भारत देश के प्रेमी सभी को मैं पत्रकारों की ओर से, पत्रकारों के माध्यम से संदेश देता हूं कि आप सभी 31 जुलाई को डेरा बाबा भूमन शाह में पहुंचो और शिरोमणि शहीद उधम सिंह को श्रद्धा के फूल अर्पित करो और उस महान क्रांतिकारी सूरवीर योद्धा को याद करो। बाबा जी, आपने बताया प्रोग्राम, इसके अलावा और क्या प्रोग्राम रहेंगे? उस दिन मुख्यमंत्री आ रहे हैं। बस उस दिन शिरोमणि शहीद उधम सिंह को श्रद्धा के फूल भेंट किए जाएंगे और श्रद्धांजलि दी जाएगी। डेरा आगे भी कई कार्यक्रम करवाता रहता है, खेलों को लेकर, पौधारोपण को लेकर, क्या उस दिन भी कोई ऐसे कार्यक्रम उस दिन होने वाले? ऐसा है, बाबा भूमन शाह जी का जो डेरा है हमेशा ही समाज को समर्पित, संगत को समर्पित, डेरे में जैसे हमेशा नशे जो आज हमारे बच्चे उस दौर की तरफ, उसकी सारा महीना ही 31 जुलाई जो है शिरोमणि शहीद उधम सिंह की याद में मनाया कर। और इसके साथ साथ हम सभी समाज में बैठे हुए सभी लोगों को, देशवासियों को हमने यही संदेश पहुंचाया है कि आप शिरोमणि शहीद उधम सिंह के नाम पर एक पौधा जरूर लगाने की कोशिश करो, जो कि सभी भक्तजन एक पौधा लगाकर वो अपने अंतरात्मा में खुशी प्राप्त कर रहे हैं। पीछे भी गुरु पूर्णिमा का त्योहार था, तो बाबा भूमन शाह जी के मुख्य दरबार से 25-30 हजार पौधे जो को श्रद्धालुओं को, सेवकों को, देशभक्तों को बांटे गए थे और उन्होंने अपने घरों में वो पौधे लगाए हैं। और एक शिरोमणि शहीद उधम सिंह के
शहीदी के प्रति बहुत अच्छा एक संदेश दिया है। गुरु जी, सरकार शहीदों के और जो महापुरुष हैं उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि मना रही है स्टेट लेवल पर। ये प्रोग्राम उसी का पार्ट है, डेरे का है? ये फिलहाल बाबा भूमन शाह के दरबार का ही ये हम दरबार की तरफ से मना रहे हैं और इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जो कि हमारे बतौर मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं तो उनसे कुछ डिमांड भी, क्योंकि पिछले साल जब आए थे तो कुछ मांगे रखी गई थी, इस बार भी कुछ अलग से डेरा के उत्थान के लिए या समाज के उत्थान के लिए कुछ मांगे रखी जाएगी? हाँ, उस पे हमारा विचार होगा और वो डिमांडें जरूर रखेंगे, क्योंकि सरकार है, सरकार जरूर हमारी मांगे पूरी करेगी।